अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। इनवाइस ट्रैकिंग सिस्टम की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हो। मुझे उम्मीद है कि पहली 7 वीडियो आपने देख ली होंगी और उनको प्रॉपर फॉलो कर लिया होगा। तो ये हमारा इनवाइस मेन फॉर्मेट और इसके सारे फंक्शन ऑलमोस्ट हम जो है वो देख चुके हैं। आज हमने देखना है कि ऐड कस्टमर और ऐड आइटम को किस तरह हम यूज करेंगे, इसको एज ए यूजर फॉर्म के थ्रू हम किस तरह जो है वो कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम लोग ने ये यूजर फॉर्म जो इंसर्ट करना है और ये बटन और इसमें जितनी भी जो फील्ड्स हैं वो कैसे इंसर्ट करनी है, और आज हम इनकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं। तो अपने डेवलपर से हम चलेंगे विजुअल बेसिक से हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं और इसमें हमारे जो मॉड्यूल्स हैं इसमें हमारे पास अब जो माइक्रोज हैं वो हमने देखना अपने फॉर्म्स का। तो सबसे पहले तो जो है वो आप कस्टमर का देख लेते, कस्टमर फॉर्म्स। ये फॉर्म जो है बिल्कुल सिंपल फॉर्म है और ऑलरेडी आप काफ़ी दफ़ा मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि यूज़र फॉर्म जो है वो एक सिंपल यूज़र फॉर्म कैसे बनाते हैं। एक फुल ऑप्शनल यूज़र फॉर्म है जिसपे सारे बटन्स सेव, अपडेट, क्लियर, डिलीट और ऐड पिक्चर्स, ये सारे उसमें कंट्रोल जो है वो उसमें हमने यूज़ किए हैं। लेकिन ये जो यूज़र फॉर्म है इसमें बिल्कुल सिंपल, इसमें हमने लेबल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेबल्स हैं, 7 ही टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये हमने यूज़ किए। उसके ऊपर ये एक लेबल है जो मेन हेडिंग के लिए यूज़ किया है, कस्टमर एंट्री मॉड्यूल, और 3 इसके अंदर बटन। जैसे कि हम जानते हैं कि हम इंसर्ट यहाँ पे यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे, यूजर फॉर्म इंसर्ट हुआ। लास्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये यूजर फॉर्म इंसर्ट करके तो ये सारी जो फील्ड्स हैं ये हमारे पास टूल बॉक्स है और इसके ऊपर जितने भी हमारे टूल्स हैं इन्हीं को हमने यूज किया इसके ऊपर। जैसे ये लेबल्स, ये टेक्स्ट फील्ड्स और ये बटन, ये 3 ही चीजें हमने यहाँ पे यूज की है। अब एक चीज है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड होती है अगर आप देखें राइट साइड पे तो इसका टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, दूसरे पे अगर आप आए तो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2, इस तरह ये सीक्वेंस वाज 3 4 5 6 और 7। अगर आप चाहें तो इनका नेम जो है ये आप चेंज कर लें। जैसे ये TXT बॉक्स नंबर 1 है तो आप इसको TXT कस्टमर आईडी कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में ये होगा कि जब भी कोड में आपने लिखना है तो फिर TXT कस्टमर आईडी ही लिखना पड़ेगा। तो याद रखना पड़ेगा कि आपने इसका जो टेक्स्ट फील्ड है हमारी आईडी वाली, उसका नाम आपने क्या रखा है। जैसे आप इसका नाम आईडी रख लें, इसका नेम रख लें, इसका एड्रेस, सिटी, PO बॉक्स, फोन और ईमेल, ये 3 ऑप्शन हो सकती हैं। या इनको टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह आप कर लें। तो उसमें से ये होगा कि आपको एक सिंपल कोड के जरिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फील्ड है तो उसके हमें प्रॉपर वो टेक्स्ट फील्ड जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो है वो, तो ये 2 बटन देख लेते हैं छोटे छोटे, ये क्लोज और क्लियर। बिल्कुल सिंपल है। जो क्लोज है इसको अगर आप राइट क्लिक करें व्यू कोड तो ये देखिए सिंपल आप करेंगे अनलोड बी। क्लोज बटन के लिए ये सिर्फ 2 वर्ड लिखेंगे अनलोड बी, तो हमारा ये बटन जो है वो काम करेगा। उसके बाद CMD क्लियर, इसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे सारी फील्ड्स का नेम लिखे हम, यानी टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 2 3 4 जितने भी टेक्स्ट हमारे पास बॉक्स है और उनको इक्वल आगे डबल कोट डाल दें तो वो भी उससे भी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज एक दफा लिखे अनलोड मी और दूसरी दफा एग्जैक्ट फॉर्म का नेम, ये जो आपने रखा है FRM कस्टमर, उसके आगे डॉट शो, यानी एक दफा फॉर्म हाइड होगा और फिर उसी टाइम पे शो होगा तो हमारा जितना भी डाटा उसके अंदर होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं CMD क्लियर के लिए। ये 2 हो गए। तीसरा हमारे पास बटन है, अब मेन बटन जो हमारा है वो है CMD सेव। अब ये थोड़े सिंपल से कोड है, इसको हमने देखना है कि ये हम किस तरह करेंगे। अब देखें कि 2 वेरिएबल इसमें हमें चाहिए सिर्फ, डिम WS एज अ वर्कशीट और डिम L रो एज लास्ट रो या E रो या कुछ भी आप इसका रख सकते हैं एज अ लॉग। यानी एक जो हमें रो चाहिए, लास्ट रो हमने देखनी है, और एक हमें वर्कशीट चाहिए। तो सेट वर्कशीट इक्वल शीट नंबर 5, यानी WS इक्वल क्या है शीट 5। अब शीट 5 के अंदर ये हमारा कस्टमर डेटाबेस क्या है, कहां पे शीट 5 में।
तो इसलिए हमने डब्ल्यू शीट 5 का नाम रख दिया हमने WS, ये जो वेरिएबल है इसमें हमने उसको फीड करा दिया। अब L रो जो है कैसे हम करेंगे, लास्ट रो WS ये वाली शीट जो है डॉट रेंज A, उसके कॉलम A जो है A, ये भी एक तरीका है, सिंपल तरीका जो है वो लास्ट रो निकालने का। क्या हमने डाटा में देखना है कि लास्ट रो जो है वो कौन सी है। तो WS डॉट रेंज A1000 डॉट एंड XLUP डॉट रो, यहां तक क्या आ गई लास्ट रो +1, तो लास्ट एम्प्टी रो आ गई। अगर हम +1 जब भी हमने डाटा ऐड करना हो यूजर फॉर्म से अपनी जो एक्सेल शीट के अंदर, तो उस पर हम लास्ट एम्प्टी रो निकालते हैं। तो अगर उस पर सिर्फ +1 कर दें, ये जो कोड है ये लास्ट रो मिल गई हमें यहां तक, उसके बाद +1 कर देंगे तो हमें लास्ट एम्प्टी रो मिल जाएगी। यहां तक हो गया। उसके बाद हम करेंगे विद WS यानी विद शीट नंबर 5। अब जब एक दो विद करते हैं तो उसको नीचे जाके हम करेंगे एंड विद। जब हम विद कर लेंगे तो बार बार हमें शीट का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डॉट से जब स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा शीट का नेम जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा। तो जब विद WS, अब यहां पे हमें कंडीशन लगाते हैं कि इफ मी डॉट TXT बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी और मी डॉट TXT बॉक्स नंबर 2 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी। अगर तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 और 2 ये खाली हो, इनमें कोई भी डाटा ना हो, देन मैसेज बॉक्स हमें मिलेगा कि कस्टमर ID एंड नेम इज मस्ट, यानी आप कस्टमर ID और नेम जो है वो जरूर लिखें, फिर ये कोड आगे चलेगा एग्जिट सब और एंड इफ। यहां पे अब ये कोड हमारा यहां पे रुक जाएगा। उसको अगर ये इसको दोनों मिल जाते हैं तो फिर हमारा कोड नेक्स्ट चलेगा। अब यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे अब आपने ये हमारा शीट का रेफरेंस है डॉट रेंज हमने अब ये WS नहीं लिखा, यानी शीट का रेफरेंस नहीं लिखा हमने, डॉट रेंज A एंड L रो डॉट वैल्यू, यानी हमारा जो कस्टमर डेटाबेस वाली शीट है उसका कॉलम A और मैच होकर लास्ट एम्प्टी रो डॉट वैल्यू, वो कहां से डाटा लेंगे, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट वैल्यू। यहां पर वो आप यहां पे इसको जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं कि यहां पे उसने कस्टमर ID ले ली यहां से। अब देखिए इसका फायदा क्या है, एक आपने लाइन लिख ली, अब इसको आपने करें कॉपी, और जितने कॉलम है हमारे पास शीट के अंदर, अब A से लेके G तक है, तो हम उसी दौरान 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम इसको अब कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद अब जो इक्वल से पहला हिस्सा है शीट वाला, उसमें हम कॉलम का नेम सिर्फ चेंज कर देंगे, ABCDEFG, ये चेंज कर दिया। उसके बाद आगे जो टेक्स्ट फील्ड है, अगर तो ये सेम नेम है तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ चेंज कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारा पूरा जो है कोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा चंद सेकंड में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेम होगा तो फिर हमें वो आपको लिखना पड़ेगा मी डॉट कस्टमर ID डॉट वैल्यू, मी डॉट कस्टमर नेम डॉट वैल्यू, मी डॉट आगे कुछ जो भी कोई डेट है, एड्रेस है, उसका ईमेल है, जो भी है वो हम इसको कर सकते हैं। तो आगे ये कमेंट आप कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में ID है, 2 में नेम है, 3 में अगर आप उसका ईमेल है, 4 में मोबाइल है, फिर एड्रेस है, फिर आगे दूसरे भी जो फर्दर उसके जो एड्रेस है। जब ये सारा, उसके बाद मैसेज बॉक्स हमें लिखेंगे कि डाटा हैज बीन सेव्ड, यहाँ पे डाटा सेव हो गया। उसके बाद आगे क्या होगा, एक दफा डाटा सेव होने के बाद हम उसको क्लियर भी कर देंगे। डाटा सेव करेंगे तो साथ हमें क्लियर बटन ना प्रेस करना पड़े, हमारे पास नेक्स्ट ID के लिए डाटा जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो मी डॉट ये पूरा ये लिख के ये सारा जितना रेफरेंस है, यानी मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल, आप इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे, डबल कोट्स, इसका मतलब एम्प्टी। इसी को कॉपी करके तो सारे पेस्ट करें 7 टाइम, और सिर्फ उसका क्या करें 1 2 3 4 5 6 7 तक इसका चेंज कर दें। तो ये एंड विद और एंड सब, ये पूरा हमारा सेव का कोड जो है ये सेव हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके। अब जब ये कोड हमारा सेव हो गया, हमारे बटन तीनों हो गए, सेव वाला बटन हो गया, क्लोज वाला हो गया, क्लियर भी हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा ये यूजर फॉर्म देखें हम इनिशियलाइज होता है, तो नेक्स्ट ID यहाँ पे आ जाती है ऑटोमेटिकली।
ये कैसे आती है ये आप इस देख लें, और उसके बाद जो है वो अब आप चलते हैं डबल। ये इसको अगर आप फॉर्म को राइट क्लिक करें और व्यू कोड करें तो ये देखिए फॉर्म का कोड जो है, अब नीचे आते हैं यूजर फॉर्म इनिशियलाइज, यानी जैसे ही हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज होगा वो तो वहां पे कोड जो है रन हो, तो उसमें क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट वैल्यू, यानी जैसे यूजर फॉर्म जो है वो ऑन हो हमारा रनिंग में आए तो जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है वो वैल्यू कहां से लेगा, एप्लीकेशन जब भी हम वीबीए के थ्रू कोई फार्मूला यूज करते हैं एक्सेल का वीबीए में, तो उसको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप वही यूज करेंगे कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स का फार्मूला होगा ब्रैकेट शीट 5 डॉट रेंज, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में कॉलम ए टू ए, यानी कॉलम ए को हम यूज करेंगे और उसके अंदर कर देंगे +1, यानी टू गेट नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी। यानी मैक्स का मतलब क्या होगा कि अगर हमें शीट 5 में 10 तक है हमारे आईडी लिखी हुई है तो ये मैक्सिमम 10 हमें मिलेगी, और 10 के बाद उसमें 1 जमा करके तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में वो वैल्यू शो हो जाएगी। तो इस तरह हमेशा हर बार नेक्स्ट बार वो जितनी बार हम इसको करेंगे डाटा एंटर होगा उतनी बार वो +1 करके तो हमें नेक्स्ट आईडी जो है वो हमें देता रहेगा। तो ये बिल्कुल जो है सेम सारा इसी ट्यूटोरियल को अगर हम कॉपी कर लें और इसको हम करते हैं बंद, ये मुझे उम्मीद हो गया। अगर हम साथ ही अब आइटम वाला जो है वो अगर खोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये देखिए तो वो बिल्कुल सेम है, उसके भी अभी देखिए टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर 6 है उसमें 7 थे और बटन इसके तीनों सेम है। और अगर हम इसका कोड देखें तो वो भी सेम कोड है, सीएमडी क्लियर के लिए सेम कोड, सीएमडी क्लोज के लिए सेम, सीएमडी सेव के लिए भी सेम है, सिर्फ यहां पे शीट नंबर 2 है वहां पे शीट नंबर 5 था, यहां पे 6 कॉलम है वहां पे 7 कॉलम थे, और इसके अंदर कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। सर मैसेज बहुत चेंज होंगे कि आइटम कोड आप यहाँ पे जो वैलिडेशन हमने लगाई है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 और 2 में हमने लगाई है आईडी और डिस्क्रिप्शन, यानी आइटम की आईडी और डिस्क्रिप्शन जो है वो मस्ट होगी। आप आइटम कोड लिख लें या आइटम आईडी लिख लें, कुछ भी हो सकता है। हम इसकी शीट पे अगर जाए आइटम पे तो ये देखिए आइटम कोड ये वाला है, तो चूंकि ये आइटम कोड जो है ये हमने मैनुअली लिखा हुआ है, ये उस तरह जो है वो न्यूमेरिक नहीं है जो इसको हम +1 +2 +3 कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे उसका फार्मूला उसका नहीं लिखा, लेकिन इसको भी ऑटो जनरेट किया जा सकता है। इसको वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे किस तरह हम इसको ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं, ये जो हमारी आइटम होती है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज फॉर्म पे हमारा कोई भी कोड नहीं है, सिंपल ये बिल्कुल सिर्फ 3 बटन के कोड है, इसमें सीएमडी क्लियर, क्लोज और सीएमडी सेव। तो इस तरह हमारा 2 जो यूजर फॉर्म है ये हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारी जो इनवाइस है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिपोर्टिंग है, ये हमारी रिपोर्टिंग ये किस तरह आ रही है, सारी रिपोर्टिंग मेन हमारा जो मकसद था कि रिपोर्टिंग कौन सी हम इससे ले सकते हैं, और उसके बाद एक चेंज कलर, इसके कलर स्कीम कैसे चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट में जो वीडियो में हम देखेंगे कि कलर स्कीम कैसे चेंज की है, और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स, और उसके बाद चलेंगे हम डैशबोर्ड की तरफ। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक अब इसको बनाइए और फिर आगे चलेंगे।